Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 6 of class 4th. The name of the chapter is The Magic Boots. मैजिक बूट्स। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि काश हम ये बन जाते, हम एक स्पैरो होते, एक बर्ड होते, वो कहाँ आसमान में घूमते उड़ते। कई बार हम कुछ ना कुछ ऐसी अपनी एक इच्छा, एक विश सी बनाए रखते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि हम जो बनना चाह रहे हैं वो सचमुच बन जाए, एक अगर मान लो हम बर्ड बनना चाह रहे हो, बर्ड बन जाए, तो हम कैसा फील करेंगे? क्या वो विश पूरे होने पर सचमुच ऐसा ही है कि उनकी लाइफ इतनी ही ईजी है? तो देखते हैं इस स्टोरी के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। वन डे अ कॉलोनी वॉचमैन वाज मेकिंग हिज राउंड्स। एक दिन जो कॉलोनी का वॉचमैन था वो राउंड ले रहा था, है ना, जैसे राउंड लेते रहते हैं। Suddenly he noticed something black and shiny under a tree. Moving closer, he saw that they were a pair of high boots quite now. अचानक से उसने नोटिस किया कि कुछ ब्लैक और शाइनिंग सा कुछ चमक रहा था, और जैसे ही वो उसके पास गया तो उसने देखा कि एक बिल्कुल नए बूट्स का पेयर वहाँ रखा हुआ था। Now who could have left these here? द वॉचमैन वंडर्ड। वॉचमैन को चंबा सा हुआ, वंडर हुआ कि ये यहाँ पर कौन छोड़कर चला गया। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आस्क, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था पूछने के लिए। इट वॉज आफ्टरनून एंड एवरीवन वॉज इंडोर्स, सो द वॉचमैन टुक द पेयर ऑफ बूट्स टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। क्योंकि दोपहर का टाइम था, हर कोई अपने घर के अंदर था, तो कोई दिख भी नहीं रहा था कि कौन छोड़कर चला गया ये बूट्स। तो उसने सोचा कि पुलिस स्टेशन में चलता हूँ मैं और वहीं पर ही इनको पेड़ दे देता हूँ। पुलिस स्टेशन में जाकर इन पेयर्स को वहीं देखता हूँ, ले जाकर। यू मे लीव दैम हेयर said Mr. Cocohom, the policeman, pointing to the floor. The policeman Mr. Cocohom ने फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन बूट्स को यहाँ रख दो, है ना। जब वो उसके पास आया, पुलिसमैन के पास, वॉचमैन, he was busy writing reports and did not look at the boots carefully. क्योंकि वो बहुत बिजी था अपना काम करने में, तो वो ठीक से देख ही नहीं पाया कि वो बूट्स कहाँ रखे हैं और क्या है। बस उसने ऐसे ही बोल दिया कि इनको यहाँ पर रख दो, ठीक है। After some time Mr. Cocohom put his pen down and decided to have his lunch. कुछ टाइम के बाद जब वो थक गए मिस्टर कोकोहोम, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ आराम करते हैं और लंच वगैरह कर लेते हैं। तो उन्होंने अपना पेन नीचे रख दिया और लंच करने का सोचा। He had taken off his boots because it was a very hot day. बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मिस्टर कोकोहोम ने सोचा कि जो बूट्स उन्होंने पहने हुए थे उन्होंने उतार दिए। As he bent down to wear his boots, he found two pairs lying side by side. और जैसे ही वो फिर पहनने के लिए उन्हें नीचे झुके, तो उन्होंने देखा साइड में एक और पेयर बूट्स रखे हुए हैं। तो oh, which one is mine? They both look alike. Mr. Cocohom wondered. मिस्टर कोकोहोम का बहुत वंडर्ड सा, सरप्राइज्ड हुए कि ये क्या, ये तो दोनों ही बूट सेम है, इसमें से मेरा कौन से वाला है। इट डिड नॉट मैटर रियली विच पेयर ऑफ बूट्स द पुलिसमैन पुट ऑन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल वाला बूट्स कौन से हैं, पुलिसमैन ने जो पहने हुए हैं उसमें कौन से वाला रियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज दे वर ऑफ द सेम साइज, क्योंकि दोनों कैसे थे, सेम साइज के थे। ही पुट हिज फीट इन टू द बूट्स ऑन द लेफ्ट। तो उसने जो लेफ्ट वाला था वो वाला उसने पहन लिया, और कुछ ही टाइम के बाद उसके साथ एक अजीब सी कुछ स्ट्रेंज थिंग्स सी, अजीब चीजें उसके साथ होनी शुरू हो गई। एज मिस्टर कोकोहोम ओपन हिज टिफिन बॉक्स ही गेज्ड आउट ऑफ द विंडो एंड साइड। जैसे मिस्टर कोकोहोम ने अपना टिफिन बॉक्स खोला था, विंडो उसने, क्योंकि टिफिन बॉक्स उसने खोला हुआ था, तो बस उसने जब वो बूट्स तो उसने पहन ही लिए थे, तो उसके बाद जब अजीब घटनाएं हुई तो उसने क्या करा, ही गेज्ड आउट ऑफ द विंडो। उसने विंडो के बाहर देखा जब उसने टिफिन बॉक्स खोला हुआ था, और ऐसे आह से भरी, हाउ लकी दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग वेयर एवर दे प्लीज, हाउ आई विश आई वर अ लिटिल स्पैरो। कितनी लकी होती हैं ये बर्ड्स, उड़ती हुई, ये जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकती हैं। काश मैं भी एक स्पैरो होता। आई के साथ अगर वर्ड का यूज हो रहा है तो वहां वो वर्ड काश के लिए यूज होता है, तो काश मैं भी एक छोटा सा स्पैरो होता। एज सून एज ही सेड दीज वर्ड्स द पुलिसमैन फाउंड हिमसेल्फ चेंज इनटू अ बर्ड। जैसे ही उसने ये वर्ड्स कहे, पुलिसमैन एक बर्ड स्पैरो के अंदर वो चेंज हो गया। ओ ही थॉट आई मस्ट बी ड्रीमिंग। उसने सोचा, अरे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, है ना। He flew out of the window on the grass and began to look for worms. और फिर वो खिड़की के बाहर निकल गया और घास पर चला गया
और उसने फिर क्या करा, क्योंकि उसको तो भूख लगी हुई थी, तो ऐसे उसको भी भूख लगी हुई थी अब स्पैरो को भी। जब उसने टिफिन बॉक्स खोला था तो अब जब क्योंकि वो स्पैरो है तो जो उसका खाना होगा वही वो ढूंढेगा, तो अब वो वर्म्स ढूंढ रहा था, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स को वो ढूंढ रहा था। क्वाइट अ डिफरेंट लंच फ्रॉम हिज टिफिन, उसके लंच से बिल्कुल डिफरेंट, बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस। लेकिन अगले टाइम पर क्या हुआ, वहां पर अंधेरा सा हो गया। अ नोटी बॉय हैड फ्लंग हिज कैप ओवर हिम, और एक नोटी से लड़के ने कैप उसके ऊपर उछाली और बॉय ने उसको पकड़ लिया एंड हेल्ड हिम टाइटली, और उसको टाइट पकड़ लिया। You naughty boy, let me go. I am a policeman. नोटी बॉय, मुझे छोड़ दो, मैं एक पुलिसमैन हूँ। शाउटेड मिस्टर कोकोहम एंग्रीली, गुस्से से मिस्टर कोकोहम चिल्लाए। बट बिकॉज ही वॉज नाउ अ बर्ड, द ओनली साउंड द बॉय हियर्ड वाज ट्वीट ट्वीट। लेकिन क्योंकि अब वो पुलिसमैन नहीं था, अब वो एक स्पैरो था, और तो वो अब वो स्पैरो की ही भाषा में बोल रहा था, ट्वीट ट्वीट ही कर रहा था। तो बच्चों को, जो नोटी बॉय था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। द बॉय सोल्ड द स्पैरो टू अनदर बॉय हु कैरिड हिम होम टू हिज मदर। बॉय ने स्पैरो, जिन्होंने वो स्पैरो पकड़ी थी, किसी दूसरे लड़के को वो स्पैरो बेच दी थी कुछ पैसों में, और फिर वो दूसरा लड़का मदर के पास लेकर आया उस स्पैरो को, जिसको मतलब वो स्पैरो बेच दी थी। तो वो लड़का जिसने खरीदी थी वो अपनी मम्मा के पास लेकर आया। व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी, द बॉयज मदर सैड। बॉय की मदर ने कहा कि क्या आप बेकार की चीजों में पैसे खराब करते हो। दिस इज ओनली स्पैरो, अ वेरी कॉमन बर्ड। ये तो सिर्फ एक स्पैरो, बहुत कॉमन बर्ड है ये तो। एनीवे यू मे कीप इट फॉर अ डे इन दैट एम्प्टी केज नियर द विंडो, एटलीस्ट पोली विल बी हैप्पी। ठीक है, अब जब तुम इसे ले आए हो तो तुम इसे, जो खाली पिंजरा पड़ा हुआ है, खाली केज पड़ा हुआ, उसके अंदर इसको रख दो, कम से कम पोली तो खुश हो ही जाएगी। पोली कौन थी? वॉज लार्ज पैरट केप्ट इन अ बिग केज। पोली एक लार्ज पैरट थी जो कि बड़े से केज में रखी हुई थी। द ओनली वर्ड शी न्यू वर नाउ लेट्स बी मैन, दिस शी केप्ट सेइंग ऑल डे लॉन्ग। वो सिर्फ क्या बोलना जानती थी कि मुझे आदमी बना दो, लेट्स बी मैन, और पूरे दिन वो यही गाती रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट पोलीज केज वॉज अनदर बर्ड्स केज, अ कैनरीज। उसके पोली के केज से आगे एक और केस था, कैनरी का केस था वो। When she saw how unhappy the sparrow was, she said in bird language, "Fly away." जब उसने देखा कि वो जो स्पैरो है, कैनरी ने देखा कि वो जो स्पैरो है वो खुश नहीं है, तो उसने स्पैरो की आवाज़ में कहा कि बर्ड की जो लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि उड़ जाओ जल्दी से, फ्लाई अवे क्विक, द नॉटी बॉय हैज फॉरगेटन टू लॉक योर केज, द विंडो इज ओपन, फ्लाई अवे फ्लाई अवे। तो जो नॉटी बॉय हैं वो आज तुम्हें लॉक करना भूल गए हैं, इसलिए जल्दी से तुम उड़ जाओ, कि दूर चली जाओ, और जो विंडो है वो खुली हुई है, लॉक भी नहीं लगाया हुआ है नोटी बॉय ने, तो तुम मुड़कर जल्दी से चली जाओ। द स्पैरो क्विक फ्लू अवे स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशन। अब जो स्पैरो थी जल्दी से उड़कर अपने वही पुलिस स्टेशन पर वो आ गई थी। बट हाउ वाज ही बिकम मिस्टर कोकोहम द पुलिसमैन अगेन। लेकिन अब वो वापस से मिस्टर कोकोहम पुलिस वाला कैसे बने, दोबारा से उसे कैसे बने, उसे समझ में नहीं आ रहा था। देन द स्पैरो रिमेंबर्ड पोलीज वर्ड एंड सेड देम अलाउड, नाउ लेट्स बी मैन। अब उसको, स्पैरो को, वो पोली के वर्ड्स वो याद आए जो कि पूरे दिन बोलती रहती थी, लेट्स बी मैन, कि मुझे आदमी बना दो। तो ऑल एट वंस द स्पैरो बिकेम मिस्टर कोकोहम अगेन सिटिंग इन हिज चेयर एट द पुलिस स्टेशन। तो जो स्पैरो थी अब वो जल्दी से दोबारा से मिस्टर कोकोहम बन गई, उसी तरीके से पुलिस स्टेशन में अपनी चेयर पर बैठी हुई। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड? क्या आप सोच सकते हैं अब उसने सबसे पहले क्या काम करा होगा मिस्टर कोकोहम पुलिस वाले ने? ही क्विकली टुक ऑफ द रॉन्ग बूट्स, लॉक्ड देम इन अ कबर्ड एंड वॉर हिज ओल्ड बूट्स अगेन। उसने जल्दी से अपने गलत वाले बूट्स उतारे, उनको कबर्ड के अंदर लॉक करके रखा, और अपने सही वाले बूट्स उसने सबसे पहले पहन लिए। तो देखा बच्चों, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो खुश ही रहे। इसलिए जो चीज़ हमें गॉड ने दी है, गॉड, हमें अपनी चीज़ को गॉड गिफ्टेड समझना चाहिए। जिस भी कंडीशन में हम हैं उसी में हमें हैप्पी रहना चाहिए। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड बाय बाय।